संदरी वो लड़की नहीं है जो चुपचाप बैठ जाए। एक बार जो बात उसके दिमाग में बैठ जाए वो पीछे नहीं हटती। गुलाम तक पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वो फैसला है जो उसकी पूरी जिंदगी पलट देने वाला है। उसे अंदाजा नहीं कि जिस रास्ते पर वो चल रही है वो सीधे तबाही की तरफ जाता है। एक पल, एक गलत मोड़ और सब कुछ खत्म। संदरी और उसका बाप आशिक सड़क पर बेहोश पड़े होते हैं और उसी वक्त गुलाम वहां पहुंच जाता है। गुलाम दोनों को बचा लेता है, लेकिन उसी एक पल में वो ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। गुलाम नहीं जानता कि जिस लड़की को वो सहारा दे रहा है वो कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक जिंदा राज है। और जिस आदमी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ एक बीमार बाप नहीं बल्कि एक ऐसा अतीत है जो दोबारा सामने आने वाला है। गुलाम उन्हें महल ले जाने का फैसला करता है, ये सोचे बिना कि महल कोई सुरक्षित जगह नहीं बल्कि सबसे खतरनाक जाल है। वहां हर मुस्कान के पीछे साजिश है और हर चेहरे के पीछे लालच। बादशाह बेचैन हो चुका है। संदरी गायब है और उसकी गैर मौजूदगी उसके घमंड को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। वो हर तरफ ढूंढवा रहा है, लेकिन संदरी कहीं नहीं मिलती। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो बहुत जल्द उसी के सामने आने वाली है। आशिक की हालत बिगड़ती जा रही है। बीमारी अब छुपाई नहीं जा सकती, मगर वो अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता। सीने में दर्द है लेकिन चेहरे पर सुकून, दिल में तूफान है मगर जुबान खामोश। संदरी सब महसूस करने लगती है। वो सवाल करती है लेकिन जवाब हमेशा अधूरे मिलते हैं। जब वो अपने नाम के बारे में पूछती है तो आशिक अंदर से हिल जाता है। वो जवाब देता है, लेकिन उस जवाब में दबा हुआ सच छुपा होता है। माँ का जिक्र आते ही उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। संदरी हैरान होती है कि उसे कभी अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं बताया गया, क्यों उसे कभी उस जगह नहीं ले जाया गया जहाँ उसकी माँ दफन है। आशिक बात बदल देता है, इलाज की बात करता है, शहर जाने की बात करता है, क्योंकि वो जानता है कि सच बताने का वक्त अभी नहीं आया। फिर वही होता है जिसका डर था। आशिक का शरीर जवाब दे देता है, एक हादसा, और सब कुछ बिखर जाता है। संदरी को होश आता है तो वो अपने बाप को जिंदगी और मौत के बीच देखती है। गुलाम वहां मौजूद होता है, रिपोर्ट्स आती हैं, डॉक्टर बात करते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। आशिक की हालत गंभीर है, इलाज लंबा चलेगा और खतरा अभी टला नहीं है। गुलाम संदरी को साफ साफ बता देता है, उसके बाप को यहीं रहना होगा और उसे खुद किसी जगह ठहरना होगा। संदरी के पास कोई नहीं है, न कोई रिश्तेदार, न कोई दरवाज़ा जिस पर वो दस्तक दे सके। वो किसी से मदद नहीं मांगना चाहती, चुपचाप बाहर जाकर बैठ जाती है। गुलाम उसे देखता है और समझ जाता है कि ये लड़की पूरी तरह अकेली है। गुलाम एक फैसला करता है और वही फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। वो संदरी को अपने घर ले जाने की पेशकश करता है, कहता है कि वहाँ उसकी माँ है, परिवार है, कोई खतरा नहीं। संदरी कुछ पल सोचती है और फिर हाँ कह देती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता। लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि ये हाँ उसे किस आग में ले जा रही है। गुलाम के घर में संदरी धीरे धीरे खुद को सुरक्षित महसूस करने लगती है। बातें बढ़ती हैं, खामोशियां बोलने लगती हैं। गुलाम खुद को बदलता हुआ महसूस करता है और संदरी के दिल में वो एहसास जागने लगता है जिसे वो नाम देने से डरती है। मगर ये सब बादशाह की नज़रों से छुपा नहीं रहता। बादशाह देख लेता है और समझ जाता है गुलाम बहुत आगे निकल चुका है। उसे लगता है कि गुलाम ने वो चीज़ छीन ली है जिसे वो अपना समझता था। यहीं से दुश्मनी शुरू होती है। अब यह मामला मोहब्बत का नहीं, घमंड का है। एक तरफ ताकत है, दूसरी तरफ जिद। एक तरफ बंदूक है, दूसरी तरफ सच। उसी वक्त अतीत लौट आता है। दाजी, जिसने अपनी बहन की खुशी बर्बाद की, जिसने जोर जबरदस्ती से रिश्ते तोड़े, एक बार फिर सबके सामने खड़ा हो जाता है। उसने आशिक को धमकाया, मजबूर किया और उससे सब कुछ छीन लिया। आशिक ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सब कुर्बान कर दिया। तलाक के कागजों पर दस्तखत किए, बेटी को उठाया और चला गया। खुर्शीद को बताया गया कि आशिक ने उसे छोड़ दिया है। सच कभी उसके सामने आया ही नहीं। खुर्शीद टूट गई मगर चुप रही। उसकी बद्दुआएं आज भी जिंदा हैं। उसने कहा था कि ये सब एक दिन बर्बाद होगा और अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि जब सच सामने आता है तो कोई दीवार खड़ी नहीं रह पाती। अब सवाल ये नहीं कि क्या होगा, सवाल ये है कि कौन बचेगा। अब खेल शुरू हो चुका है और अंजाम बहुत करीब है।